नमस्कारम। बिहार बांसघाट शमशान की सोशल मीडिया बातें और फेक न्यूज के चलते लोगों के मन में बहुत सारे प्रश्न उठ रहे हैं। क्या बिहार सरकार ने जीवन के अंतिम चरण को भी प्राइवेटाइज करने का फैसला कर लिया है? क्या यह सच में ईशा फाउंडेशन को दे दिया गया है चलाने के लिए? और जहां सरकारी शमशान घाटों में 300 रुपए शुल्क में काम होता है, क्या यहाँ पे 3500 रुपए देने पड़ते हैं? बिहार बांसघाट शमशान 4.5 एकड़ में फैला हुआ है। पटना स्मार्ट सिटी प्लान के तहत इसका डेवलपमेंट शुरू हुआ था 2024 में और 2025 में बहुत सारी फैसिलिटीज के साथ इसका निर्माण कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पर क्या क्या फैसिलिटीज हैं, आइए देखते हैं। यहाँ पर 4 इलेक्ट्रिक शवदाह यूनिट, 6 पर्यावरण अनुकूल लकड़ी आधारित भट्टियाँ, 8 पारंपरिक लकड़ी वाले अंतिम संस्कार प्लेटफॉर्म, भविष्य में LPG और CNG आधारित शवदाह की व्यवस्था और उसके साथ आने वालों के लिए 2 एयर कंडीशनर वेटिंग हॉल, पूजा हॉल, बैठने की व्यवस्था, शौचालय और चेंजिंग रूम, पीने के पानी की सुविधा, पार्किंग, बेहतर सड़क और प्रवेश व्यवस्था और वेटिंग जोन भी है। उसके अलावा अस्थि विसर्जन और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए गंगा के पानी से जुड़े 2 कुंड हैं। परंपरा अनुसार रीति रिवाजों के लिए अलग अलग स्थान हैं। इसकी लागत करीब 89.4 करोड़ है। इसकी क्षमता एक समय में लगभग 18 अंतिम संस्कार करने की है। इसको अपग्रेड करने का जिम्मा बिहार अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड को दिया गया था। बिहार बांसघाट शमशान 16 अप्रैल 2026 को PMC यानी कि पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को सौंप दिया गया था। 9 मई 2026 को PMC ने MOU किया ईशा आउटरीच के साथ इसके संचालन और रख रखाव की जिम्मेदारी के लिए। ये एग्रीमेंट सिटी इंजीनियर बिंदु राजा एंड ईशा आउटरीच के रिप्रेजेंटेटिव युवराजन जी के बीच में साइन हुआ म्युनिसिपल कमिश्नर यशपाल जी के सामने, जिसका अर्थ है कि बांसघाट शमशान की ओनर PMC है और रख रखाव और संचालन की जिम्मेदारी ईशा की है। जहां सवाल आता है 300 और 35 रुपए का, तो मैं ये कहूँगी दिखावे पे ना जाओ, अपनी अकल लगाओ, क्योंकि रिपोर्ट्स के अनुसार 3500 रुपये फिक्स्ड फीस है और ये बिहार सरकार द्वारा मानी गई है। तो अब समझते हैं कि 3500 रुपये फिक्स क्यों है। तो उसके लिए मैं आपको एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताना चाहूँगी कि कुछ सालों पहले मेरे दादाजी का देहांत हुआ था। तो उसके पहले जब हम उनको संस्कार के लिए लेके गए तो वहाँ पर जो पूजा सामग्री है और लकड़ियाँ और अनुष्ठान का जितना भी अरेंजमेंट है, उसके लिए ही हमने 4500 रुपये भरे थे। और उसके अलावा जो पूजा और रीति रिवाज और उसके अलावा जो पंडित के पैसे हैं वो हमने अलग से भरे थे, जो कि कुल मिला के 4000 रुपये 4000 रुपये हमसे लिए गए थे। तो यानी कि कुल मिला के हमारा 8 से 9000 रुपये का खर्चा हो गया था। अब मैं सिर्फ आपसे इतना कहना चाहूँगी, जब तक सरकार का MOU पब्लिकली अवेलेबल नहीं होता है तब तक हम किसी निष्कर्ष पे ना पहुँचें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ये 3500 रुपये फिक्स्ड हैं, ये हमें पता है और इसमें बहुत फ़ायदा है, ये भी हमें पता है। अब इसमें नुकसान किन किन लोगों का हो रहा है ये भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, लेकिन इसको और डिटेल में समझने के लिए हम सरकार की MOU का वेट करें। अब सवाल आता है कि बिहार सरकार ने ईशा आउटरीच को ही देने का फैसला क्यों किया? ऐसा क्या स्पेशल है कि जो सिर्फ ईशा आउटरीच ही मेंटेन कर सकती है? इसको हम डिटेल में कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो।